लेट अस टॉक अबाउट मिशन ऊर्जा। अब दुनिया ये सोच रही है कि इंडस्ट्री हिली पड़ी है, सारी कंपनीज डूबती जा रही है, मोदी केयर में क्या हो गया है? मोदी केयर तो लोगों को ऑस्ट्रेलिया ले जा रहा है। मोदी केयर थाईलैंड में 4-5 हज़ार लोगों को क्वालिफाई करा के लेके जा रहा है। मोदी केयर लॉयल्टी को और धमाकेदार बना रहा है। मोदी केयर 50 नए प्रोडक्ट और लेके आ रहा है अगले 5 महीने में आपके लिए। तो सब लोग सोच रहे हैं ये हो क्या रहा है, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है मोदी केयर में। तो मोदी केयर में तो हमारा काम ही है उल्टी गंगा बहाना आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य हमेशा से ये रहता है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा आपकी आजादी को एक्सेलरेट कर पाएं। आंधी कितनी भी चल रही हो, आपकी टोपी संभालने का काम हम करें, जिससे आप आगे बढ़ते रहें। कंपनी में हमने इंटरनली और अभी अपनी SMAC स्मैक यानी हमारी जो समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल है उनके साथ मिलके 6 तारीख और 7 तारीख को जब हम लोग मिले थे, स्मैक मेंबर्स वहाँ पर थे, मनोज जी थे, अक्षी जी थी, दिग्विजय जी थे, सारिका जी किसी वजह से नहीं आ पाई थी। हम लोगों ने मिलके, सब ने, पूरी एडवाइजरी काउंसिल ने मिलके, कंपनी की मैनेजमेंट ने मिलके एक नया मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम है मिशन ऊर्जा। ऊर्जा सब समझते हैं? कोई अंग्रेज तो नहीं बैठा है यहाँ पे? ओके, ऊर्जा सब समझते हैं। ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी। तो ये मिशन एनर्जी है, और ये मिशन एनर्जी की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कहां बैठे हैं अभी? साल के आखिरी महीने में बैठे हुए। यहां से जो एनर्जी बिल्ड होगी ये आपको 2023 में विजयी बनाएगी। और अगर हमने एनर्जी को अभी सही टाइम पे बिल्ड करना शुरू किया तो मोमेंटम और बढ़ेगा जनवरी से। तो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो हमारी तैयारी है इस एनर्जी को पिकअप करने की। सुनना चाहेंगे? ओके। उससे पहले ये समझते हैं कि किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी टीम को, किसी भी लीडर की टीम को अगर ग्रो करना है तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? ग्रोथ से ही ऑक्सीजन मिलता है। आप सोचिए, अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो क्या होगा? दम घुटेगा या नहीं घुटेगा? चेक गिरेंगे तो दम घुटेगा। तो जो ग्रोथ होती है वो ऑक्सीजन के बराबर होती है। जैसे ऑक्सीजन चाहिए होता है आपको जीने के लिए, ऐसे ग्रोथ चाहिए होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और हिंदुस्तान में अगर आप 15% से कम ग्रो कर रहे हैं साल में, तो आप डीग्रो कर रहे हैं, यानी आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं। कारण 6 से 7% हमारा जीडीपी सब समझते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट है, और 6 से 7% हमारा महंगाई दर है, इन्फ्लेशन है। यानी 14-15% से अगर आप कम ग्रो कर रहे हैं तो आप डीग्रो कर रहे हैं। मेंटेनेंस इज नॉट एन ऑप्शन। हमारे देश में इस वक्त रेस है, जो 15% से तेज भागेगा वो आगे होगा, जो 15% से नीचे भागेगा वो पीछे होगा। तो आप पीछे रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं? सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई पीछे वाला भी है तो बता दें। उनके लिए हमने स्नैक्स तैयार रखे, वो स्नैक्स करें, खाएं, चाय पिएं और बढ़िया से वापस घर जाएं। क्योंकि ये हॉल में आज की जो मीटिंग है, जो मनोज जी ने आप लोगों को इनवाइट किया है, ये ग्रोथ के लिए है, ये स्लो होने के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए मीटिंग नहीं है जो 15% से खुश है, ये उन लोगों के लिए है जो 100% से भी खुश नहीं है। यस और नो? तो ग्रोथ कैसे आती है? ग्रोथ 2 चीजों से आती है। आपके चैनल की मोटिवेशन, यानी आपकी टीम की मोटिवेशन, हमारे लिए आप और आपके लिए आपकी टीम। चैनल की मोटिवेशन कैसी है, और आपके कंज्यूमर का जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, यानी जो कंज्यूमर को जो वैल्यू आप दे पा रहे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स की वैल्यू दे पा रहे हैं। वैल्यू का मतलब किस दाम पे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, किस बिजनेस वॉल्यूम पे मिल रहे हैं, कैसी सर्विस आप कंज्यूमर को दे पा रहे हैं, कैसा डिजिटल एक्सपीरियंस कंज्यूमर को दे पा रहे हैं, कंज्यूमर को एक बार ला के रोक पा रहे हैं नहीं, इस सबको बोलते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। समझ रहे हैं? तो अगर कंपनी की इन दोनों कड़ियों में से एक भी कड़ी कमजोर होगी, यानी हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन या हमारे चैनल की मोटिवेशन, तो क्या होगा? ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर हमें ग्रो करना है और आपको ग्रो करना है अपनी टीम में, तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। चैनल मोटिवेशन का मतलब हमारे लिए आप मोटिवेटेड होने चाहिए और आपके लिए आपकी टीम। आप कितना भी अच्छा कंज्यूमर वैल्यू प्रोपोजिशन दे दीजिए, लेकिन अगर टीम मोटिवेटेड नहीं है तो क्या होगा? ग्रोथ होगी? और कितनी भी मोटिवेट कर लीजिए आपकी टीम को, अगर हमने आपको कंज्यूमर का वैल्यू प्रोपोजिशन ही नहीं दिया, अच्छे प्रोडक्ट नहीं दिए, अच्छे दाम पे नहीं दिए, तो आप सिर्फ मोटिवेशन से आगे बढ़ा पाएंगे अपने बिजनेस को? तो ग्रोथ आएगी
तब आएगी जब चैनल मोटिवेटेड रहेगा और जब कंज्यूमर हमारे साथ एंगेज रहेगा। यस और नो? और इसी आधार पे हमने मिशन ऊर्जा को बिल्ड किया है। इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको आज दे पा रहा हूं, कुछ कॉन्फिडेंशियल रीजंस की वजह से आज मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा। धीरे धीरे हम इस प्याज के छिलके को खोलेंगे, राइट? कुछ आज खोलेंगे, कुछ 2 हफ्ते बाद खोलेंगे, कुछ 4 हफ्ते बाद खोलेंगे जरूर, क्योंकि ये हमारी 2023 की तैयारी है। ये आगाज है हमारा अगले साल की आजादी मिशन का, राइट? तो सबसे पहले आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पूरे बिजनेस को, कंसल्टेंट के एक्सपीरियंस को, कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को भी डिजिटाइज करें। हर चीज एकदम वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए डिजिटल एक्सपीरियंस के मामले में। आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए जैसा आपको अमेजॉन की शॉपिंग में मिलता है। और अगर आप अमेजॉन के सेलर हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप में से कोई मोदी केयर का अमेजॉन सेलर नहीं हो, नहीं तो उनसे हम अलग से बात करेंगे। कोई भी अमेजॉन सेलर को जो एक्सपीरियंस अमेजॉन पे अपना सामान बेचने में आता है, उस टाइप का एक्सपीरियंस हम आपको देना चाहते हैं और उसकी तैयारी हम करके बैठे हैं। इसी तरह से हमारे बिजनेस का आधार क्या है? हमारे बिजनेस का आधार है हमारे न्यू ज्वाइनिंग। और जो लोग आते हैं वो एक्टिवेट होकर कितने समय तक हमारे साथ रहते हैं, यही आपका बिजनेस बिल्ड करता है। यस और नो? यानी एक्टिवेशन और रिटेंशन। मैं ऑलरेडी आपके साथ डेटा शेयर कर चुका हूं कि अगर हम अपने रिटेंशन को मात्र 10% से बढ़ाएं, यानी 10 लोग अगर ज्वाइन करते हैं और अगले 12 महीने बाद आज एक आपके साथ रहता है, अगर इसको हम 2 कर दें, 10 में से 2 यानी 10%, तो कंपनी का टर्नओवर 1200 करोड़ से बढ़ता है। 1200 करोड़ से। और ये बड़े कंजर्वेटिव फिगर है। ये 1200 करोड़ की कैलकुलेशन हुई है कि जो भी आपके साथ रिटेन हो रहा है वो साल में सिर्फ 3 ऑर्डर करता है, तब कंपनी का टर्नओवर 1200 करोड़ होता है। सोच के देखिए रिटेंशन कितनी बड़ी पैरामीटर होती है। आपने किसी को एक्टिवेट किया, कितने समय तक आपके साथ वो चला या चली, वो आपका बिजनेस ड्राइव करता है, वहां से आपकी ग्रोथ निकल के आती है। तो आपका फोकस जितना नए लोगों को लाने में है, उससे ज्यादा फोकस आपका उन लोगों को रिटेन करने में होना चाहिए। और एक गियर शिफ्ट करेंगे हम अगले साल हमारे फील्ड सिस्टम में, आप लोगों के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। वो गियर शिफ्ट क्या होगा कि आज मोदी केयर में जो मीटिंग्स होती हैं, आमतौर पर मीटिंग होती है मोटिवेशनल मीटिंग, लोग आए, एक्साइट हो गए, उसके बाद चले गए। न्यू ज्वाइनीज भी आए, कुछ गेस्ट्स आए, हॉल के अंदर बैठे और चले गए। क्लोजर ओरिएंटेड मीटिंग नहीं होती हमारी, कि अगर हॉल में आज 2000 लोग बैठे हुए हैं, उसके अंदर से 700 अगर प्रोस्पेक्ट है, तो उन 700 को हम हॉल में लाते हैं, मोटिवेट करते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं। फिर उनको आप बाद में फॉलो अप करते हैं। जब लोहा गर्म यहां है तो उसको उसी वक्त आपको क्लोज करना चाहिए, राइट? ये हमारा वीक पॉइंट है आज। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आप लोग करते होंगे, बट ज्यादातर लीडरशिप ग्रुप्स में ये एक वीक पॉइंट है। हम मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन लोगों को उसी वक्त क्लोजिंग हमारी अच्छी नहीं है। अगर आप कुछ दूसरी अंतरराष्ट्रीय कंपनीज, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी अगर बात करें तो आप जाके देखिए उनकी क्लोजिंग कैसे होती है। तो एज लीडर्स आपको यहां पर गियर शिफ्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि मोदी केयर का बिजनेस सबसे आसान बिजनेस है। और इस बिजनेस में अगर आप किसी को हॉल में लेके आए हैं, उनको एक्साइट किया है, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस है आपके लिए और उसके लिए भी, कि वो घर चला जाए और मोदी केयर में अपना बिजनेस स्टार्ट ना करे, राइट? तो इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग, बट दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 3, फील्ड सिस्टम्स हैं। मैं नहीं बोलूंगा फील्ड सिस्टम्स नहीं है, बट एक मनोज मलिक जी का सिस्टम है। मनोज जी मलिक जी के अपलाइन है तरुण जी का भी अपना सिस्टम है, वो अलग सिस्टम है। तरुण जी की भी अपलाइन है सुरेखा भार्गवा जी, उनका एक अलग सिस्टम है, राइट? वहां गुजरात में अल्पेश जी का एक अलग सिस्टम है, राइट? लेकिन मोदी केरियन तो एक है ना दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में। आपकी टीम तो कहीं भी हो सकती है। तो कंपनी एक नया फील्ड सिस्टम तैयार करके लाई है, जो 1 जनवरी को हम लॉन्च करने वाले हैं। और ये एक और ऐसा है कि ये जो फील्ड सिस्टम है, ये सब लीडर्स के साथ बनाया गया है। मनोज जी, अल्पेश जी, तरुण जी, सुरेखा जी, जिन सब का भी हमने नाम लिया है, ये लोग सब इसके को पायलट है हमारे साथ।
ऐसा नहीं है कि हमने एक सिस्टम बनाया और उनको दिया कि आप रन कीजिए, उनके साथ मिलकर हमने एक सिस्टम बनाया जिससे सबके इनपुट्स आ जाएं और सब लोग पूरे हिंदुस्तान में, क्या हिंदुस्तान के बाहर भी अब तो हम चले गए, पूरे हिंदुस्तान में एक ही सिस्टम पे सब लोग काम करें। कि आप मोदी केयर ज्वाइन करते हैं और मोदी केयर ज्वाइन करते ही आपको सिस्टम अपने अंदर ले लेता है और फिर सिस्टम एक टाइम मशीन की तरह आपके ऊपर काम करता है और आपको बाहर निकालता है उस मशीन से आपकी आजादी दिलवा के। राइट? चौथी चीज जो है इसी प्रोजेक्ट के अंदर, वो है हमारा क्वालिटी बूस्टर। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जबरदस्त है, वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब हम इस क्वालिटी को और भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे ब्रांड्स हैं जिनके कपड़े बदलने की जरूरत है अभी। राइट? बहुत सारी पैकेजिंग आप देखते हैं, एसेंशियल की पैकेजिंग देखते हैं, श्लोका की पैकेजिंग देखते हैं। ये जो ब्रांड्स हैं इनकी पैकेजिंग अच्छी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर की पैकेजिंग होनी चाहिए। राइट? तो आप इसमें आने वाले टाइम में देखेंगे, मैं कुछ आपको अभी झलकियां भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, जो नई हमारी पैकेजिंग आने वाली है उससे उसका थ्रो बढ़ेगा। जब आप वो प्रोडक्ट किसी के सामने टेबल पे रखेंगे, उस प्रीमियम लगेंगे, वो प्रोडक्ट्स देखने में प्रीमियम लगेंगे। सो क्वालिटी परसेप्शन के ऊपर बहुत काम हो रहा है और काफी कुछ आपको इसके अंदर आने वाले वक्त में अगले 2 से 3 महीने में ही देखने को मिलेगा। 5वां, जितनी रफ्तार से मोदी केयर नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, हमारा तो कोई आसपास भी नहीं है पूरी इंडस्ट्री में। पूरी इंडस्ट्री में क्या, मेरे पास आई हैव फ्रेंड्स इन कंपनीज लाइक यूनिलीवर एंड दे आल्सो टेल मी, यार आप लोग इतना फास्ट प्रोडक्ट्स कैसे लॉन्च करते हो और इतने प्रोडक्ट्स कैसे लॉन्च करते हो। तो उनको बताता हूँ, एक मैजिशियन बैठे हुए हैं, उनका नाम है समीर मोदी जी। वो रोज कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स उनकी ड्रॉअर में से निकलते रहते हैं, दुनिया भर में घूमते रहते हैं, जहां भी कोई अच्छा प्रोडक्ट मिलता है उठा लेते हैं, बोलते हैं मेरे को ये बना के दे दो। बहुत जबरदस्त लाइनअप है प्रोडक्ट्स का, और टैक्टिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स है। मतलब ऐसा नहीं, अच्छा ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ऐसा नहीं है। सोचे समझे स्ट्रैटेजी के अंतर्गत नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो आपके साथ मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करने वाला हूं। और छठा और अहम है, हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो जबरदस्त है। समीर मोदी ग्लोबल प्लान, सारी एडवाइजरी काउंसिल ने उसको थम्स अप दिया है। एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्लान, बट हमें कुछ इनपुट्स आए हैं, आप लोगों से आए हैं और एडवाइजरी काउंसिल से आए हैं कि कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स की शायद जरूरत है। मैं उसके बारे में अभी 2 मिनट में बात करूंगा। डिटेल में आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ये एश्योरेंस जरूर देना चाहूंगा कि बहुत ही जल्दी आपको इसमें कुछ अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी, जिससे समीर मोदी ग्लोबल प्लान सही मायने में हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन प्लान होने वाला है। कहां पे हो? ये तो आप खबर तो बासी हो चुकी है, 2 दिन हो गए हैं इस खबर को, है ना? तो ये क्या बता रहे हो, ये तो हमको ऑलरेडी पता है, ये तो सारे चैनल को पता है, ये तो आग की तरह फैल गई खबर। राइट? तो अब कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि राहुल सर, आपने मार्च में खड़े होकर बोला था कि ये वाली लॉयल्टी ठीक नहीं है, अब ये वाली लॉयल्टी करेंगे। वाजिब सवाल था। राइट? अब मैनेजमेंट टीम में कोई भगवान तो है नहीं, हाँ? कंज्यूमर को समझते जरूर है, लेकिन कंज्यूमर के दिमाग में घुस के नहीं देखा है हमने। कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर आपको सरप्राइज दे देता है। आप सोचते हैं कि आप अच्छे से समझते हैं, लेकिन उसकी बिहेवियर थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आप समझते हैं कि इस प्लान की हमने बदलाव किया क्यों है। बदलाव तो अच्छा है, आप लोग सब खुश हैं इससे। हाँ, मुझे तो वीडियोस आने लगे हैं, लोग पता नहीं बड़े इंटरेस्टिंग से वीडियोस बना रहे हैं। हाँ, एक मनोज जी भी दिखा रहे थे, मेरे पास भी पहुंचा था वो वीडियो। हाँ, तो काफ़ी तूफान इससे पैदा हो गया पिछले 2 दिन में। लेकिन समझते हैं कि हमने ये बदलाव क्यों किया है, जिससे आपको समझ में आए कि कंपनी सिर्फ शूटिंग फ्रॉम हिप नहीं करती है कि वो उठाया और चलो अब ये मांग रहे हैं, अब ये दे दो। ऐसा नहीं है, कंपनी ने काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लिया है। समझते हैं क्यों लिया है। हमारी लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, और ये है रियलिटी। एक्सपेक्टेशन मतलब जैसा हमने सोचा था, और सही मायने में रियलिटी क्या थी। कुछ चीजें होती है जब आप लॉन्च करने जा रहे होते हैं तो सोच के जाते हैं हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन जब लॉन्च कर देते तब कंज्यूमर या हाँ जी somebody saying something ओके बट जब लॉन्च कर देते हैं उसके बाद कंज्यूमर या कंसल्टेंट आपको बताते हैं भाई आपने सोचा तो ये था, लेकिन रियलिटी बिहेवियर ये है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये एक लॉयल्टी प्रोग्राम है,
राइट? लेकिन बिहेवियर क्या बना इसका? कंसल्टेंट ने बोला, कंज्यूमर ने बोला जी प्रोग्राम अच्छा है, अच्छे रिवॉर्ड है, 7,000 रुपए की परचेज पे 1,200 का कूपन, 5,000 की परचेज पे 800 का कूपन। ये कोई कंपनी नहीं देती है, किसी भी कंपनी से बेहतर है ये, और पहले वाले से भी बेहतर है क्योंकि हमें तुरंत मिलता है वगैरह वगैरह। लेकिन कंसल्टेंट के लिए या कंज्यूमर के लिए ये कैशबैक की तरह काम किया। यस और नो? और हमें क्या चाहिए था? हमें लॉयल्टी चाहिए थी। लॉयल्टी मतलब कि हमारे साथ वो जुड़ा रहे, रिटेंशन बनी रहे उसकी, राइट? तो ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था हमारा ये सोचना था, एक्सपेक्टेशन। हमारा ये सोचना, नजर आ रहा है आपको ऊपर? ओके। हमारा ये सोचना था कि कंज्यूमर इंस्टेंट रिकग्निशन चाहता है, इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है कि अभी मैं करूं और अभी मुझे कुछ मिल जाए। ये महीने का ऑर्डर डाला, अगले महीने कूपन आ गया, कंज्यूमर बड़ा खुश हो जाएगा इससे। और हमने ये सोचा कि छोटा भी अगर होगा तो कंज्यूमर को अच्छा लगेगा, चाहे छोटा रिवॉर्ड मिले कोई बात नहीं, मुझे 450 का कूपन मिलेगा 3,000 की परचेज पे, लेकिन अगले महीने मिल रहा है ना, मैं खुश हूं, मुझसे 6 महीने का इंतजार नहीं होता। बिहेवियर क्या हुआ? बिहेवियर ये हुआ कि हमारे प्रोडक्ट्स इतने उम्दा हैं तो हमारा कंज्यूमर बोलता है मोदी के प्रोडक्ट तो खरीदने ही है ना मुझे 6 महीने, तो मुझे इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैं 6 महीने बाद दे दो, लेकिन बड़ा रिवॉर्ड दे दो, आई विल वेट। हुआ या नहीं हुआ ये? तो कंज्यूमर बोलता है कि आप मुझे बोल रहे हो 1 महीने मोदी केयर के प्रोडक्ट खरीद लो, आपको अगले महीने कूपन मिल जाएगा, मुझे खरीदना ही है भाई, तो मेरे को बड़ा रिवॉर्ड दीजिए, एक बारी में दीजिए। जब मेरे पास 5,000 रुपए के प्रोडक्ट आएंगे तो मैं वीडियो बना के सबको दिखाऊंगा, देखो मेरे 5,000 रुपए के प्रोडक्ट आए एक साथ। आप देख रहे हो, हमने जो सोचा था, आपने और हमने सबने मिलकर जो सोचा था, कंज्यूमर की बिहेवियर उससे डिफरेंट निकली। राइट? ये फीडबैक आप ही सबसे आया हमको। आगे बढ़ते हैं। हमको लगा इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलेगा लोगों को, रिटेंशन और बढ़िया हो जाएगी। भाई इंस्टेंट मिल रहा है तो ऑर्डर करता रहेगा, तो हमें रिटेंशन भी अच्छी बनी रहेगी। हुआ क्या? हुआ ये कि उसने बोला, जब लीडर उसके पास गया कि भाई आपने इस महीने का ऑर्डर नहीं डाला है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है बलदेव जी, अगले महीने डाल लेंगे। कौन सा कूपन मारा जा रहा है मेरा? इस महीना नहीं डालेंगे, 28 तारीख हो गई है, वैसे ही 2 दिन रह गए हैं, खत्म करो बलदेव जी, आप अपना टाइटल संभाल लो, मेरे से नहीं होगा, मेरे घर में कोई बीमार है या कुछ है वगैरह वगैरह। यही हुआ ना? तो फियर ऑफ लॉस चला गया। और 6 महीने 12 महीने की लॉयल्टी में क्या था? फियर ऑफ लॉस था कि अगर मैंने 1800 का ऑर्डर अभी नहीं डाला कम से कम, तो बलदेव जी 28, फिर 25 के बाद फॉलोअप भी नहीं करते, 24 के बाद फॉलोअप भी नहीं करते थे। 25 की अगर क्लोजिंग है तो बोलते 24 को भाई आपको याद दिला रहा हूँ, डाल लो 1800 का ऑर्डर, नहीं तो आपके 4 महीने हो चुके हैं, लॉयल्टी टूट जाएगी। उसके बाद बलदेव जी बोलते थे बाहर में जाओ, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नुकसान तो आपका है, मैंने तो, मेरा काम था एज ए लीडर आपको बताना, मैंने बता दिया। होता था या नहीं ऐसा? तो ये एक तकलीफ आई उसके अंदर। फिर हमने बोला भाई इसके अंदर अचीवर बढ़ जाएंगे, 4 गुना 5 गुना अचीवर हो जाएंगे। ये रियलिटी है, अचीवर आए, अचीवर आए, लेकिन अलग अलग लोग आए। मतलब इस महीना 5 गुना हो गए लॉयल्टी क्वालिफायर, अगले महीना फिर 5 गुना हो गए, लेकिन ये 5 गुना में आधे लोग वो थे जो पिछले महीने नहीं थे। करेक्ट? तो वो लॉयल्टी कैसे बनी? वो जुड़ेंगे कैसे मोदी केयर के साथ? वो आजादी कैसे मिलेगी उनको जिसके लिए हम उनको लॉयल्टी में लेके आए थे? तो पर्पस डिफीट हो गया। हुआ या नहीं? ओके। फिर हमें लगा बड़ी, ये तो बड़ी आसान है। आप लोगों ने भी सबने कहा आसान है जी, कोई 2,000 3,000 5,000 7,000 सिंपल स्लैब है, बीच का कोई चक्कर नहीं है, स्लैब ऐड करो, अपनी लॉयल्टी ले लो, कूपन अगले महीने 1,000 रुपए का ऑर्डर डालो, कूपन ले लो। लेकिन हम ये भूल गए कि हमारा जो नेटवर्क है, यहाँ पे भी आप देखिए 50% ज्यादा आर पीपल, विमेन, एंड विमेन डोंट वांट कॉम्प्लेक्सिटी। उनके दिमाग में इतना जंजाल ऑलरेडी होता है कि वो इसमें नहीं उलझना चाहती। ये लॉयल्टी का जंजाल कौन पालेगा? भाई सिंपल रखो, 6 महीने खरीदो, 7वें महीने 6 महीने की एवरेज मिल जाए बस, बाकी माथा बच्ची नहीं करनी है। देखो मैम पूरी मुंडी हिला रही है, एकदम ठीक है। दोनों मैम बोल रही है एकदम यही, बाकी सब पॉइंट बेकार है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, राइट? हर बाकी सारी चीज कॉम्प्लेक्स हो जाए, बिजनेस कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। हस्बैंड को घुमा दो कॉम्प्लेक्सिटी में, उसको उलझा दो, लेकिन खुद नहीं उलझना। भाई एक भगवान ने जो दिमाग दिया है लेडीज को, वो इसीलिए दिया है कि दूसरों को उलझाओ, है ना? खुद नहीं उलझना।
अब ये लॉयल्टी मुझे उलझा रही थी, मुझे तो बनाया भगवान ने दूसरों को उलझाने के लिए। तो ये हो गया इजी टू अंडरस्टैंड, हमने सोचा और निकला ये, मैडम को लगा कि तो जंजाल है, राइट। तो हम समीर मोदी ग्लोबल प्लान में 2 चीजों पे काम कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लीडरशिप को बता रहा हूँ, जो हमारी एडवाइजरी काउंसिल के साथ अलाइनमेंट हुई है। हम ये मानते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर फ्रंट है वो मोदी केयर की ताकत है, यस और नो। जो नीचे के लेवल का लीडर है, जो शुरुआत कर रहा है अपने बिजनेस की, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, बिकॉज उसको जब शुरू में रोकड़ा नजर आता है तो उसके बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले, भले ही उसको 100 रुपए का चेक मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब चेक मिलना चालू होता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। भले ही ऐसा सिचुएशन आ जाए कि चेक भले ही ना आए आपका, लेकिन मोदी केयर के बैंक में पड़ा हुआ है, आप अगले महीने डालोगे तब आ जाएगा। होता है या नहीं होता ऐसा? तो मोदी केयर का जो जेनेटिक मेकअप है ना, जिसको बोलते हैं डीएनए बोलते हैं, वो ऐसा है, राइट। तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मैं आज आपको नहीं बता सकता, लेकिन काम कर रहे हैं, ये आपके लिए ये जानना शुड बी इनफ, राइट। सेकेंड चीज हम क्या देख रहे हैं कि जो टाइटल्स की प्रोग्रेशन है, ऊपर वाले टाइटल्स की, वहां पर कुछ सिंप्लीफिकेशन करने की शायद जरूरत है, कहीं ना कहीं तालमेल शायद बिठाने की, इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो डबल ब्लैक डायमंड ऑनवर्ड्स, राइट, कुछ तालमेल बिठाने की शायद जरूरत है, तो उस पर काम हो रहा है। ये दोनों चीजें हम सिमुलेट कर रहे हैं इस वक्त, और बहुत ही जल्दी आपको इसके बारे में हम बताने वाले हैं। तालियां तो बजी नहीं, फिर तो मनोज जी रोक देते हैं अगर यही है तो। और हमारा ये मानना है, और एडवाइजरी, हमारे से ज्यादा एडवाइजरी काउंसिल का ये मानना है कि अगर हमने ये 2 माइनर सी चीजें एडजस्ट कर दी ना, तो ये तूफानी प्लान बन जाएगा, राइट। इट इज ऑलरेडी द बेस्ट प्लान इन द इंडस्ट्री, दिस विल, ये फिर हम सबको बहुत पीछे छोड़ देंगे। तो इसकी आप तैयारी करिए, बिकॉज बहुत जल्दी हम ये समाचार आपके पास लेके आ रहे हैं। फुटबॉल का सीजन है तो ये भाई साहब की बात करनी जरूरी है। जानते हैं सब लोग इनको? कौन है ये? लियोनेल मेसी, इज्जत से नाम लीजिए इनका। लियोनेल मेसी सब जानते हैं, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन, शायद हिस्ट्री में ही इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स एवर। इनका जब नाम लिया जाता है तो इनके साथ 2 लोगों का नाम लिया जाता है, पेले एंड मैराडोना, राइट। बट ही इज बाय फार द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग इवन वर्ल्ड कप, ओके। अब ये मैं पिक्चर किस लिए दिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें एक लेसन छुपा हुआ है। आप अगर फुटबॉल, ऐसा नहीं, मैं फुटबॉल का बहुत बड़ा प्रेमी नहीं हूँ, बाय द वे मैं क्रिकेट फॉलो करता हूँ और फुटबॉल थोड़ा बहुत देखता हूँ आज, बिकॉज बच्चों के साथ में सिंक रखना पड़ता है, तो बोथ माई बॉयज बोलेंगे डैड को तो मतलब फुटबॉल ओल्ड फैशन है, इनको फुटबॉल अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए फुटबॉल थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता लगी है, विच आई थिंक इज अ बिग लीडरशिप लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। मेसी इज नॉट वन ऑफ दोज लीडर्स जो सिर्फ भागता रहता है फील्ड पे। मेसी ऑन एन एवरेज फील्ड पे 90 मिनट में 7.8 किलोमीटर लगभग 12 से 14 किलोमीटर भागती है। और सेंटर फॉरवर्ड्स जो होते हैं, या जो भी फॉरवर्ड लाइंस होती हैं दूसरी अच्छी अच्छी टीम्स की भी, आसपास लगभग 90 मिनट में भागते हैं। अब लेसन क्या हुआ? भाई साहब सिर्फ ऐसे मंडराते नहीं है, ये ही मूव्स लाइक अ लायन, ही कीप्स मूविंग हिज हेड। जहां पे चलने की जरूरत है ये चलते हैं, जहां भागने की जरूरत है वहां पे ये झपट्टा मारते हैं, भागते हैं, राइट। तो लीडर को क्या चाहिए? लीडर वो नहीं होता है जो हमेशा भागता रहे, जी मैं मेहनत बहुत करता हूं, मेहनत करता हूं, मेहनत में कमी नहीं है। लीडर वो होता है जो स्मार्टली मेहनत करता है, जो मेसी की तरह फील्ड पे मूव करता है और ताक में रहता है कि कब मुझे शिकार सामने न, शिकार डोंट मिसअंडरस्टैंड शिकार, मेरा मतलब वो नहीं है, कब मुझे मौका मिले और मैं गोल फायर करूं, राइट। दैट इज कॉल्ड अ ट्रू लीडर, राइट। सो रिमेंबर, ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर, ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर, ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर, बट ही रन्स द लीस्ट इन द फील्ड,
सबसे कम डिस्टेंस कवर करता है एक मैच में, राइट? दैट इज कॉल्ड अ लीडर. दैट इज द पावर ऑफ लीडरशिप. ये हमेशा इसको आप देखेंगे, इनका फोकस बॉल पे रहता है. बॉल कहाँ है, कहाँ से मुझे एक छोटी सी विंडो मिल जाए जहां से मैं बीच में से निकल के गोल कर दूं. एनर्जी एंड राइट डायरेक्शन. और इसका रिजल्ट क्या है? जो 40 यार्ड की रन होती है ना, गोल से 40 यार्ड की रन होती है, मेसी इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड. मुझे लगता है, somebody was telling me, फुटबॉल लवर, कि अगर उसमें अगर उसेन बोल्ट को भी लगा दोगे ना मेसी के साथ, तो उसको भी बीट कर देगा. वो 40 गज. तो उसके अंदर पेस है, लेकिन वो अपनी पेस को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहा है. उसमें एनर्जी है, लेकिन उसको वो सही तरह से डायरेक्ट कर रहा है. ये इसमें एक बहुत बड़ा लीडरशिप लेसन छुपा हुआ है, विच आई थॉट इज वेरी रेलेवेंट, एंड आप लोगों के साथ मुझे शेयर करने का मन किया तो मैंने शेयर किया. अब बात करते हैं हमारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की. कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दी हैं इसमें से, शायद आपने देखी होंगी. कुछ चीज़ें आने वाले वक्त में इंप्लीमेंट करने वाले हैं. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. हमने क्या किया, हमने जितने भी हमारे कस्टमर हैं, न्यू ज्वाइनी है, कंसल्टेंट हैं और डीपी, ये चारों लोग अलग अलग हैं. इन चारों लोगों की नीड, आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको हमने सर्वे किया होगा. इसके अंदर हमारी टीम ने रीच आउट किया, उनके साथ बैठे, डिटेल्ड फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए और देखा कि आपकी तकलीफ किधर है, जूते में कील कहाँ चुभती है, राइट? उसके बाद हमने उसका प्लान बनाया और उसके ऊपर काम शुरू किया. सो लेट अस सी व्हाट वी हैव डन. एक न्यू ज्वाइनी को क्या चाहिए? ऑनबोर्डिंग अच्छी होनी चाहिए, कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला होना चाहिए, और इवेंचुअली मुझे कोई रास्ता दिखा दे, सारे स्पीड ब्रेकर मेरे रिजॉल्व कर दे, जिससे मेरी गाड़ी स्मूथली स्टार्ट होकर हाईवे पे पहुंच जाए. एक न्यू ज्वाइनी को चाहिए. कंसल्टेंट को क्या चाहिए? एक ऐसा डिजिटल एक्सपीरियंस होना चाहिए मेरे को, जैसा भी मुझे एक्सपेक्टेशन है आज की दुनिया में. मैं मोदी केयर से जुड़ा हूं, भले ही हिंदुस्तानी कंपनी है, लेकिन एक्सपीरियंस इसका वर्ल्ड क्लास होना चाहिए. ये एक्सपेक्टेशन सब लेके आते हैं. एक डीपी का क्या एक्सपेक्टेशन है? वो कहता है जी सारा पर्ची पे बिजनेस होता है, पर्ची पे ऑर्डर आता है, पर्ची पे मैं पंच करता हूँ, या मेरे को कंसल्टेंट फ़ोन करके बता देता है, या व्हाट्सएप करता है, व्हाट्सएप ढूंढता रहता हूँ, फिर रात को 11 बजे से लेके 1 बजे तक मैं पंचिंग करता हूँ ऑर्डर की, राइट? तो डीपी की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है. उसको रिपोर्ट्स जो आती हैं वो उतने उस तरीके की नहीं है रिपोर्ट्स जैसी आज की दुनिया में आपको आज के ज़माने में चाहिए. तो ये उसके पेन पॉइंट्स है. ये हमको समझ में आया डीपी से. कंज्यूमर से क्या समझ में आया जी? वो ठीक है, लेकिन नो, हमको तो अमेजोन पे ज़्यादा मज़ा आता है. बड़ा कन्वीनियंट है जी, ऑर्डर प्लेस किया, कटैक से आ गया, रिटर्न प्रोसेस बड़ा सिंपल है, पेमेंट गेटवे बड़ा सिंपल है, वगैरह वगैरह, राइट? तो हमने हर चीज़ को देखा और उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू की. बोलते हैं जी हम तो यहाँ MCA नंबर याद करना पड़ता है लॉगिन करने के लिए, और हर बार डालना पड़ता है. हम अमेजोन पे जाते हैं जी, एक बार हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, उस पर OTP आ गया, लॉगिन हो गया. उसके बाद लॉग्ड इन रहता है, दोबारा लॉगिन भी करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो ये हमने इंप्लीमेंट कर दिया है, ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया है. तो अभी भी अगर आप लॉगिन करेंगे तो अपने मोबाइल नंबर से, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसमें OTP के जरिए आप उसको लॉगिन कर सकते हैं, राइट? दिस इज ऑलरेडी डन. सर्विस रिक्वेस्ट जी, फ़ोन करना पड़ता है जी, फिर उसके बाद वो बिजी होता है, और कहीं वो क्लोजिंग का दिन होता है तो फ़ोन नहीं उठता है जी आधा घंटा, तो बड़ी दिक्कत है. तो अब सर्विस रिक्वेस्ट पे आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है. आप मोदी केयर ऐप के अंदर ही अपनी सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो. कोई भी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल अपडेशन, पैन अपडेशन, नेम करेक्शन, जो भी आपके इश्यूज होते हैं SR में, सर्विस रिक्वेस्ट में, वो सारे आप मोबाइल ऐप से ही रेज कर सकते हैं. उसको ट्रैक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है. ऑर्डर बोलते हैं जी, ऑर्डर ट्रैक, ठीक है, मतलब डीपी के पास हमने ऑर्डर प्लेस किया, हमें क्या मालूम ऑर्डर कहाँ पे पहुंचा है, उसकी कहानी समझ में नहीं आती है. तो अब अगर डीपी ने भी ऑर्डर प्लेस किया है आपके लिए, तब भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि डीपी के पास ऑर्डर पहुंचा है नहीं पहुंचा, अपनी ऐप में. दिस फैसिलिटी इज नाउ अवेलेबल. डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या डीपी के थ्रू ऑर्डर कर रहे हैं, ये आपको इंस्टेंट रियल टाइम ट्रैकिंग, आपका पैकेट उठ चुका है, अब यहाँ से यहाँ निकल गया है, वेयर हाउस से अब उसके हाथ में पहुँच गया, वगैरह वगैरह. जिस तरीके से आपको अमेजोन में अपडेट्स मिलते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही अपडेट्स इसमें आपको मिलने लग गए हैं. नोटिफिकेशन सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपकी ऐप में, आपकी वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन सेंटर नाम का आइकन होता है ऊपर, उसको क्लिक करते हैं तो उससे कंपनी के जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं वो आपको मिलते हैं. तो ये एनेबल हो चुका है फीचर. अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक जी, मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया, 3,500 रुपये का ऑर्डर था. इसमें एक कैल्शियम था,
जो मेरा उस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक था, मुझे बिल नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, जब कैल्शियम स्टॉक में आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कैल्शियम अवेलेबल। नोटिफिकेशन सेंटर खोलें, आपका नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर वो सारी प्रॉम्प्ट आ जाएंगी। एनरोलमेंट रिपोर्ट, इसको हमने बहुत इजी बनाया। आप में से कितने लोगों ने, सभी ने देखा होगा, कोविड के टाइम पे वर्ल्डोमीटर चेक किया था, जिसमें कोविड के केसेस बताते थे दुनिया भर में क्या हो रहा है? कितने लोगों ने चेक किया था? सबने देखा था, सभी ने देखा। वो काम क्या था उस टाइम करने का? 2 मीटिंग जूम की आप मोदी केयर की करते थे, उसके अलावा यही करते थे, खाते पीते थे और कोविड ट्रैकर देखते थे, राइट? तो सबने देखा था। तो जैसी वो रिपोर्ट थी ना, उसमें आप चूज कर सकते थे। आप सिलेक्ट किया आपने इंडिया, तो सिर्फ इंडिया दिखेगा। हाँ, आपने सिर्फ सिलेक्ट किया भाई एशिया, तो एशिया दिखेगा। आपने बोला सिर्फ मुझे एक्टिव केसेस बताओ, तो एक्टिव केसेस दिखाता था। आप बोलते थे मुझे टोटल केस बताओ, टोटल डेथ कितनी, डेथ में बड़ा इंटरेस्ट था लोगों को, कितने लोग मरे हैं कल, ये चेक करना है मुझे, राइट? कितने मरे, ओ आज तो ज्यादा मर गए कल से। ये सब एक्साइटमेंट थी उस टाइम पे, राइट? तो ये सब लोग देखते थे ये वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट, राइट? एग्जैक्टली वैसी ही रिपोर्ट आपको हम दे रहे हैं, एग्जैक्टली वैसी ही रिपोर्ट, जिसमें आप चूज करेंगे आपको जो भी पैरामीटर पे डेटा चाहिए, आप उसमें सिलेक्ट करेंगे, वो डेटा वहीं पे आ जाएगा। और मजे की बात यह है कि ये एक्सेल डाउनलोडेबल डेटा होगा। हमारी टीम इतनी मेहनत कर रही है, आप लोग उनका हौसला नहीं बढ़ा रहे हैं। अब आप सोचिए डीपी के बारे में, हम सोचिए डीपी के बारे में सोचिए जरा। उसकी तकलीफ तो हम जानते हैं, अभी मैंने बताई आपको। क्या हो कि अगर कंसल्टेंट अपना ऑर्डर डीपी के कोड में एंटर करे और उसको उसकी कार्ट में डाल दे, और जब डीपी अपना कंप्यूटर खोले तो उसके अंदर उसकी जो ऊपर की शॉपिंग कार्ट है उसको क्लिक करे, तो उसमें वो 10 कंसल्टेंट जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है उनका ऑर्डर ऑफर के साथ लग के उसको नजर आ जाए, और डीपी को सिर्फ उस पर क्लिक करना है और वो ऑर्डर पंच। ठीक है? इसकी सबसे बढ़िया बात ये होगी, इसमें सबसे बढ़िया बात ये होगी कि डीपी और कंसल्टेंट के बीच की लड़ाई खत्म हो जाएगी। भाई वाह। ओके, सो ये फैसिलिटी बहुत ही जल्दी आप तक पहुंचने वाली है। आई थिंक टीम मुझे बता रही थी शायद 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अच्छी फैसिलिटी, सारी आपकी लड़ाई खत्म, कंसल्टेंट और डीपी के बीच की लड़ाई खत्म। मैंने तो ये ऑर्डर दिया था, तुमने ये पंच कर दिया। नहीं भाई, जो दिया था वही पंच हुआ है, और कुछ बदलाव हुआ है तो फिर आप डीपी को पकड़ सकते हैं, डीपी आपको भी पकड़ सकता है। दिस इज ऑल डन, सिंगल क्लिक में ये हो जाएगा। और जो हमारी वेबसाइट है वो एकदम अपग्रेडेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आपको दिखेगी। इसके अंदर एक नया वॉलेट भी हम डाल रहे हैं, नया और भी फास्ट वॉलेट डाल रहे हैं। उसमें पेमेंट प्रोसेसिंग भी जल्दी हो जाएगी, जिससे आपका ऑर्डर कहीं भी स्टक ना हो। ये एक, मेरे को मालूम है वीडियो बन रहे हैं यहाँ पर, बट ये एक एकदम हिला देने वाली खबर है, राइट? इसका हम डेमो बहुत जल्दी देंगे आपको, अगले 3-4 दिन में ही देंगे आपके फरीदाबाद, रजौरी गार्डन और कैलाश कॉलोनी लाइफ सेंटर्स में। क्या है ये, इसको समझिए। सोचिए कि आपके मोबाइल फोन पे एक ऐसी ऐप हो, आपके मोबाइल फोन पे एक ऐसी ऐप हो जिसको जब आप उसके ऊपर सेल्फी लें, सेल्फी सब लोग लेते हैं, दिन में 10-10 लेते हो। अगर आप उसके अंदर अपनी सेल्फी लें, अच्छे से लाइट वाइट लगा के सेल्फी लें, तो दैट विल टेल यू कि आपके फेस पे कहाँ कहाँ पोर हैं, कहाँ कहाँ फाइन लाइन है, कहाँ कहाँ डीप लाइन है, आपके आंखों के नीचे झाई जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, डार्क सर्कल्स, वो कितने गहरे हैं आपके। भाई वाह। आपके फेस पे रेडनेस कितनी है, उसके अंदर एक बड़ी डरावनी सी एक चीज है जिसमें आपको बताया जाता है, जब आप उसको देखेंगे, अपनी शक्ल देखें तो आप फोन गिर सकता है आपके हाथ से। उसमें बताया जाएगा कि आपके फेस के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का कितना बड़ा इंपैक्ट हो चुका है। मैंने जब उसको देखा था तो मेरे भी हाथ से फोन हिल गया था। आपने देखा था, मनोज जी ने देखा था, उनसे पूछिए। डर का बिजनेस नहीं, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साथ ही साथ जैसे ही आपने उसको प्रोसेस किया, सेल्फी खींचा, करीब 20-25 सेकंड में उसकी प्रोसेसिंग होती है पीछे सर्वर से, और वो आपको निकाल के लाएगा करीब 3-4 हज़ार रुपए का ऑर्डर। भाई वाह। और सो आपको करना क्या है, किसी को चाय पे बुलाना है, और उसकी बाकी भाई मैंने दिखा दिया, अब आपको बाकी आपकी मर्जी है, ये बोल देना है। चाय पी के जाना चाहते हो बिना ऑर्डर के, वो भी आपकी मर्जी है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको उसमें नजर आएंगे। अब मजे की बात ये है, अब आप उस सोच को वहां पहुंचाइए जहां मैं पहुंचा चुका हूं। सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ही नहीं, जब आपके कोई स्किन रिलेटेड कुछ है, रेडनेस है, एक्ने है, तो आपको वेल प्रोडक्ट्स भी चाहिए, राइट? तो वो आपको वेल प्रोडक्ट्स भी रेकमेंड करेगा, गमीज रेकमेंड करेगा, डिटॉक्स रेकमेंड करेगा, राइट? गलत इसमें कुछ नहीं है। ये एक्चुअली इफ यू आस्क मी, दिस इज अ बेसिक नीड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टुडे। लेकिन हमारे पास एक आईना नहीं था दिखाने के लिए, वो आईना हमारे पास आ गया, और ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली मोदी केयर के पास है, ये अमेरिका में है ये कंपनी, एंड हमने इसके साथ एक एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन किया है, नोबडी एल्स विल गेट इट। तो इसका डेमो आ रहा है बहुत जल्दी, और ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड पैकेज होगा, क्योंकि कंपनी ऐसी चीजों में, मोदी केयर डज नॉट मेक मनी बिकॉज इससे सेल बढ़ती है आपकी, तो एक नॉमिनल कॉस्ट में ये पैकेज आपको दिया जाएगा। जैसे आप यूज करेंगे वो अमेरिकन कंपनी को उसका पेमेंट जाएगा, वी हैव नथिंग टू डू विद इट, ठीक है? सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा, हाँ जी, मंथली और एनुअल उसमें सब होगा। आप ट्रायल ले लीजिए, जैसे हर ऐप में होता है ना, आप ट्रायल ऑफर होगा एक, आप ट्रायल दीजिए, अब मजा आएगा तो और आगे बढ़ाइए, राइट? सो दैट इज व्हाट द कंस्ट्रक्ट इज। आपको बहुत जल्दी अगले 3-4 दिन में ही ये शेयर किया जाएगा आपके साथ में एट योर रिस्पेक्टिव लाइफस्टाइल सेंटर। हाँ जी, पीवी जितना प्रोडक्ट पे मिलेगा वो पीवी होगा आपका। ऐप लेने के कितने पीवी होंगे? तो एक होता है कि किसी चीज का जरिया बने, और एक होता है कि जो जरिया बनने की कोशिश कर रही है चीज, उसी को आप, तो इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। आई थिंक इसको आप लोग, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस टूल के बारे में। इसको अच्छे से यूज़ कीजिए, और जो आज आप घूम फिर के वो जब मुंह खोलते हैं और ऑर्डर बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद लगता है कि वो तो टूट रहा है कंसल्टेंट, कंज्यूमर, फिर बोलते हैं अच्छा तू राइस ब्राइन ऑयल तो ले ले, घी तो ले ले, वो करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मेरे हिसाब से। इसको आप ठीक से अच्छे से प्रमोट करें, यूज़ करें, तो इट विल हेल्प यू इन योर बिजनेस। ये एक ऐप है, दिस इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट, और ये ड्रीम प्रोजेक्ट आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि अगले 2 से 3 महीने में ये प्रोजेक्ट लाइव होने वाला है। आई एम एक्सपेक्टिंग मार्च या अप्रैल के बीच में आपको मिलेगा। ये है रोड टू फ्रीडम। 80% लोगों की तकलीफ क्या होती है कि हमारे अपलाइन तो है जी कोई, लेकिन अपलाइन से हमको सपोर्ट नहीं है, हमें अनाज जैसी फीलिंग आती है, हमें कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। फिर अपलाइन का अपलाइन को पकड़ते हैं, फिर कुछ लोग घूम फिर के 10 लेवल टाप के मनोज जी के पास आ जाते हैं, मनोज जी आप ही हमें संभाल लीजिए। अब मनोज जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, ही इज़ अ वेरी गुड हार्ट, इनको मालूम है कि 7वीं जनरेशन के बाद मुझे कुछ मिलना नहीं है, फिर भी आपकी हेल्प करते हैं, राइट? बिकॉज ये इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। एवरीबडी इज नॉट लाइक दिस, करेक्ट? सब ऐसे नहीं होते। क्या हो कि अगर आपके पास में एक ऐसी ऐप हो, जैसे ही आप ज्वाइन करें, आपको आपके सेक्रेटरी की तरह और आपके अपलाइन की तरह रोज हिलाए और धक्का लगाए और आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करके आपको बताए। तो इस रोड टू फ्रीडम ऐप में आप चूज करेंगे कि आपकी ड्रीम क्या है, और मुझे मालूम है इस हॉल में सारे लोग हर चीज को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे आपकी मंथली इनकम एज ए न्यू ज्वाइनी, आपकी मंथली, आपके लिए नहीं है, न्यू ज्वाइनीज के लिए,
आप एज ए न्यू ज्वाइनी कितनी मंथली इनकम टारगेट कर रहे हैं। जैसे ही आप इसमें इस चेक में यहां पे देख रहे हैं आप, यहां पे कुछ अमाउंट भरेंगे, वो आपको उस अमाउंट के हिसाब से आपका आइडियल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो बना के दे देगा। और उस आइडियल स्ट्रक्चर के साथ साथ या सजेस्टेड स्ट्रक्चर, सजेस्टेड, देखिए आइडियल स्ट्रक्चर तो आइडियल होता है, आप कोशिश कर सकते हैं उस तक पहुंचने की। सब लोग शायद आइडियल स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, लेकिन आपको एक दिशा मिल जाती है कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे करना क्या है। उसके बाद वो आपको ट्रैक करेगा कि आपकी जर्नी कैसी है। यानी आपने सबसे पहले आपने स्टार्ट किया मोदी केयर बिजनेस, तो आपको कुछ आज़ादी पॉइंट मिल गए। आपने अपना NEFT अपडेट किया, कुछ और आज़ादी पॉइंट मिल गए। आपने KYC अपडेट किया, कुछ आज़ादी पॉइंट मिल गए। आपने पहला ऑर्डर डाला, कुछ आज़ादी पॉइंट मिल गए। दूसरा डाला, आज़ादी पॉइंट मिल गए। आपने पहली लॉयल्टी अचीव की, कुछ आज़ादी पॉइंट मिल गए। और सब आज़ादी पॉइंट मिलके आपको कुछ और प्रोडक्ट मिल गए। राइट? इसी तरीके से आपके जो राइजिंग स्टार्स है वो आपको बताएगा कि आपके राइजिंग स्टार्स कौन है। ये आपने राइजिंग स्टार चूज किया तो आपको राइजिंग स्टार दिखाएगा। आप खुद चूज कर सकते हैं अपने राइजिंग स्टार। अगर ऐप नहीं बताता है आपको, कोई एक स्पेसिफिक लीडर है जो आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग लीडर है, लेकिन नंबर ऐसा नहीं बोल रहे हैं, तो आप उसको भी अपने राइजिंग स्टार बना के डाल सकते हैं। फिर उसके साथ आपको क्या काम करना है आपकी वो भी बताएगा। आपने मेमोरी जॉगर बनाया तो आज़ादी पॉइंट मिलेंगे, वो मेमोरी जॉगर आपके फोन बुक से बनेगा। और आपको जब आप उसमें भरेंगे कि आज की आपकी ये प्लान है, तो आपके सेक्रेटरी की तरह आपको ये बताएगा कि आपने, क्योंकि आपको वो एंटर करना पड़ेगा उसके अंदर डेटा, कि आपने आज का डेटा एंटर नहीं किया, आप मिले या नहीं मिले हैं इससे। आपको रोज धक्का लगाएगा, सोने नहीं देगा जब तक आपकी आजादी नहीं मिलेगी। एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपके फोन पे हम आपको देने वाले हैं, जनवरी में देने वाले हैं, 1 जनवरी। इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपको मोदी केयर की सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सारी बिजनेस ट्रेनिंग्स, हर चीज, जो भी जितनी भी हमारी ट्रेनिंग अवेलेबल हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन दिस SPBM अकेडमी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर आने वाले टाइम में हम, जैसे इस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, इनकी भी रिकॉर्डिंग डालेंगे। जब मनोज जी की कोई मीटिंग हो रही है, उनकी रिकॉर्डिंग डाल दी, अक्षय जी की कोई मीटिंग हो रही है, उसकी रिकॉर्डिंग डाल दी, और उसको आप अपने नेटवर्क में ड्राइव कर सकते हैं इसी ऐप के द्वारा। राइट? ऑल दिस इज कमिंग टू यू फ्रॉम जनवरी। वो कौन से लीडर्स होंगे, वो कंपनी मैनेजमेंट टीम बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड उन लीडर्स को चूज करेगी, एंड उन लीडर्स के वीडियोस उसके अंदर पोस्ट होंगे। जैसे आप YouTube पे फिर आप ढूंढने ना जाएं, अभी मनोज मलिक जी को ढूंढा, अभी मैंने अक्षय जी को ढूंढा, फिर मैंने अल्पेश जी को ढूंढा। आपके पास मोदी केयर की इस ऐप में, LMS ऐप के अंदर सारे लीडर्स, क्राइटेरिया आप फिल करेंगे, उसके हिसाब से वो नजर आ जाएंगे, और उनकी आपकी सारी ट्रेनिंग्स आप घर में मोबाइल पे बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी लीडर से बात करना चाहते हैं तो वो भी इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई अच्छी सक्सेस स्टोरी आपको सुनने को मिली, आप उससे कनेक्ट करना चाहें उससे लीडर से, तो वो भी कर सकते हैं आप। बट वो स्पेसिफिक लीडर्स, ऐसे नहीं आप कोई भी क्रॉस लाइनिंग वाली, वो सब देखेंगे हम लोग। बट यू कैन आस्क पीपल अबाउट देयर सक्सेस स्टोरी एंड इट इज ऑल गोइंग टू बी अवेलेबल थ्रू दिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। साथ ही साथ हम जो टिकटिंग मैकेनिज्म है इसको ऑनलाइन करने वाले हैं। अब आपको वो पेपर की टिकट विकेट लेने की जरूरत नहीं होगी। जैसे बुक माई शो में, आप बुक माई शो यूज करते हैं, दिल्ली में तो सभी करते हैं, राइट? तो बुक माई शो में क्या होता है, आप जब टिकट खरीदते हैं तो आपको एक QR कोड आ जाता है फोन के ऊपर। वो QR कोड दिखा के आप मोदी केयर के इवेंट में एंटर कर जाएंगे। सिंपल, नो नीड फॉर पेपर। जनवरी में 1 जनवरी को हम अपना फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, और इफ यू आस्क मी, दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। ये ऐसी चीज है जो अभी तक हमारे पास तैयार नहीं थी, और ये आपका गेम चेंज कर सकती है, जिसकी मैं पहले आपसे बात कर रहा था, फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? तो लेट्स सी व्हाट दिस फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम इज रियली। बना पाए, क्योंकि ये मानना पड़ेगा हमको कि 6 फिगर इन जैसे ही आपकी होती है, दिल्ली शहर की भी अगर हम बात करें, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका वो जो एस्केप वेलोसिटी आपने अचीव कर लिया। एस्केप वेलोसिटी समझते हैं सब? एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? हाँ जी,
ठीक है, ये पढ़ाकू लोग थे, पता है। ये मैम जो है, मैम आपका नाम क्या है? सॉरी, हरदीप जी। हरदीप जी, तो हरदीप जी देखिए, वो पढ़ाकू स्टूडेंट्स होते थे ना क्लास में, जो कोई भी चैप्टर मिस नहीं करते थे, जो लास्ट में आपको जब एग्जाम होता था तो बताते थे ना, तूने ये पढ़ाई की, ये वाला पेज पढ़ा है। हरदीप जी उनमें से एक थी, आई एम श्योर। वेरी गुड, इट वाज अ टफ क्वेश्चन बट यू आंसर्ड इट ब्रिलियंटली। एस्केप वेलोसिटी होती है, जब आप रॉकेट ऊपर जाता है ना, तो रॉकेट हमारे एटमॉस्फेयर को चीर के कब निकलेगा? जब वो एस्केप वेलोसिटी पकड़ लेगा। एस्केप वेलोसिटी, अगर वो एस्केप वेलोसिटी पे नहीं पहुंचा तो रॉकेट एटमॉस्फेयर क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। ग्रेविटेशनल पुल को रेजिस्ट करके बाहर निकलेगा, और जब रेजिस्ट करके बाहर निकल जाएगा, एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा? फिर आराम से फ्रीली वो ऑर्बिट करता रहेगा अर्थ के चारों तरफ। तो जो एस्केप वेलोसिटी है, हमारा ये मानना है कि वो एस्केप वेलोसिटी है 1 लाख रुपए की इनकम आज की तारीख में। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर हम ड्राइव करेंगे इस फील्ड सिस्टम के अंदर, जिससे हम 1 लाख रुपए की इनकम तक लोगों को पहुंचा पाए, और सबके साथ एक ही भाषा का प्रयोग किया जाएगा। बजा सकते ताली, नो प्रॉब्लम, राइट। सो कंपनी का पर्पस, लीडर का पर्पस, सबका पर्पस एक ही है कि जो भी नया बंदा आया है, ज्वाइन किया है मोदी केयर में, कैसे हम उसको 6 से 9 महीने में, 1 साल में, जो भी उसका एम्बिशन है, जितना भी फास्ट वो भागना चाहे, लेकिन 1 लाख रुपए की इनकम तक उसको पहुंचा पाए। ये उद्देश्य होगा इस प्रोग्राम का। मनोज जी, आई एम टेकिंग टू मच टाइम, राइट। अब इसके अंदर क्या क्या होगा इस ट्रेनिंग सिस्टम में या फील्ड सिस्टम में? आपने LMS ऑलरेडी देख लिया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपके फोन पे, आपके हाथ में। फील्ड में एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग, परिवर्तन, शुरुआत, रफ्तार, ये सारे फिक्स्ड प्रोग्राम्स होंगे। यानी क्या हो कि अगर एक फिक्स्ड वेन्यू पे, फिक्स्ड टाइम पे, फिक्स्ड दिन एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, अगर आपको ये बोला जाए कि वेल की ट्रेनिंग बुधवार को शाम को 6:30 बजे मोदी केयर के हर लाइफस्टाइल सेंटर में होगी, तो कैसा होगा? उदाहरण के तौर पे दिया है, मतलब ये वेल भी हो सकता है, कुछ भी और हो सकता है, वो कैलेंडर आपके साथ शेयर किया जाएगा। और ब्यूटी ट्रेनिंग इस दिन सारे लाइफस्टाइल सेंटर्स पर इस वक्त की जाएगी। जहां पे भी आपका हिंदुस्तान में नेटवर्क है, आप उनको भेजें, उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग मुहैया करा दी जाएगी, राइट। सो ये सिस्टम हम लॉन्च कर रहे हैं जनवरी से 18 लाइफस्टाइल सेंटर्स के साथ, और फरीदाबाद और रजौरी गार्डन और लाइफस्टाइल सेंटर में कैलाश कॉलोनी, दे आर पार्ट ऑफ दैट। ओके, सो आप लोग सब कवर्ड है। इसी में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होंगे। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया हमको, वेल और ब्यूटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स का। सो दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स, हमारी जो परिवर्तन की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स हैं, वो भी इसी तरीके से फिक्स्ड शेड्यूल के अंतर्गत होंगी। जो एसईडी मीटिंग्स आप करते हैं वो अलग है, वो करते रहिए, दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू। लेकिन कंपनी की तरफ से, मैं कंपनी की तरफ से जरूर बोल रहा हूं, लेकिन ये कंपनी और लीडर की कोलैबोरेशन से होगा। कंपनी अकेले नहीं कर पाएगी, तो हम क्या करेंगे, कुछ लीडर्स को चूज करेंगे। जैसे मनोज जी ने कुछ लीडर्स को चूज किया हुआ है जो इनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में रहते हैं, यूजुअली मैं देखता हूं वही लोग मुझे नजर आते हैं। इसी तरीके से कंपनी कुछ लीडर्स को चूज करेगी। ये लीडर्स जो होंगे, ये कंपनी की वो रीजनल कमेटी होगी, जो उस MLC के रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे, जो ये फिक्स्ड इवेंट्स को कंडक्ट करेंगे। मेक सेंस? तो ताली बजा दीजिए। इसी तरह से शुरुआत होगा। शुरुआत जो होगा, ये एक्सटर्नल वेन्यूज होंगे, मोस्टली MLCs या एक्सटर्नल वेन्यूज। वी विल ट्राई टू फाइंड मोर एक्सटर्नल वेन्यूज देन MLC। सो ये भी इसी तरीके से किया जाएगा, फिक्स शेड्यूल के अंतर्गत। ये सारे इवेंट्स फ्री होंगे। और रफ्तार प्रोग्राम जो हमारा गो डायरेक्टर वर्कशॉप है, वो भी हमने हाल ही में जयपुर में किया था, एक हमने चंडीगढ़ में भी किया था। आई थिंक सम पीपल हैड अटेंडेड दैट। सो ये प्रोग्राम पेड प्रोग्राम होगा, ये मंथली होगा। कुछ सेंटर्स हम फिक्स करेंगे इन सिटीज में, इन शहरों में, ये मंथली किया जाएगा गो डायरेक्टर वर्कशॉप। 5% और 11% इसके क्वालिफायर्स होंगे, और ये एक डे इवेंट होगा और पेड इवेंट होगा। इसी तरीके से गो डायमंड वर्कशॉप, दिस विल बी अगेन वैलिड फॉर डायरेक्टर्स एंड अबव, और ये गो डायमंड वर्कशॉप विल ऑल्सो बी पेड, और ये क्वार्टरली होगा। सो इन शहरों में ये क्वार्टरली किया जाएगा। इसको एक तरीके से आप ये भी मान सकते हैं, यहाँ पर कंपनी रिकग्निशन इवेंट भी कर सकती है उन्हीं का। जो डायमंड्स बनते हैं वो अगले क्वार्टर में आके उनको रिकग्नाइज भी कर सकते हैं। वी स्टिल थिंकिंग थ्रू दैट, बिकॉज एक ये भी रिक्वायरमेंट है कि हम अपने प्लैटिनम एंड अबव को रिकग्निशन प्लेटफॉर्म दें क्वार्टरली। जितने भी इस क्वार्टर में बने हैं उनको
अगले क्वार्टर खत्म होते ही उनको रिकग्नाइज किया जाए, तो ये प्लेटफॉर्म उसके काम भी आ सकता है। उड़ान प्रोग्राम अगेन ये इसके बारे में बता चुका हूं। फाइनली हमारा टीबीडी वर्कशॉप, यानी डायमंड आप बन चुके हैं, अब आपको टीबीडी की दिशा में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इस कार्यक्रम का नाम है संकल्प। संकल्प मतलब कमिटमेंट, राइट? कि मैं प्रण लेता हूं, राइट? कि मैं नहीं बोलूंगा टीबीडी बनना चाहता हूं, बट मैं 5 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचना चाहता हूं, राइट? सो दैट विल बी आवर संकल्प प्रोग्राम। ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम है और ये भी रेजिडेंशियल प्रोग्राम, ये रेजिडेंशियल होगा और ये भी रेजिडेंशियल प्रोग्राम, राइट? एक दिन का जाएंगे, अगले दिन आप आएंगे, और इट विल बी 1 नाइट 2 डेज रेजिडेंशियल प्रोग्राम। सो ये, इसके अलावा हमारे जो ACMs होंगे, आज़ादी चैंपियंस और मोदी केयर, उन इवेंट्स को हम बोलेंगे आज़ादी महोत्सव। ये हर सिटी में, जो हमारी जो मेन सिटीज़ होंगी जिनको हम चूज़ कर रहे हैं, फरीदाबाद और दिल्ली ऑफ कोर्स उसका पार्ट है, यहाँ पर क्वार्टरली ये इवेंट होगा, क्वार्टरली होगा ही होगा। और ये सिर्फ कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दिल्ली फरीदाबाद की टॉप लीडरशिप की और कंपनी की मिलके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो वो कमेटी बनाई जाएगी, ये कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि क्वार्टर में वो इवेंट जरूर ऑर्गेनाइज किया जाए उस शहर में। इसी तरीके से फेज 2 में हमारे रीजनल कन्वेंशन आएंगे और एक नेशनल कन्वेंशन आएगा। हम सोच रहे हैं कि क्या हो कि हम एक एनुअल प्लैटिनम कॉन्फ्रेंस करें, कि हिंदुस्तान में जितने भी प्लैटिनम बने हैं उनके लिए, जैसे दूसरी कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज में होता है, एक एनुअल इवेंट किया जाए जिसके लिए सब क्वालिफिकेशन के लिए रन करें, X नंबर ऑफ मंथ्स इन 12 मंथ्स, इस तरह की क्वालिफिकेशन होगी, और प्लैटिनम एंड अबव करके आए तो आप उस कन्वेंशन का हिस्सा बन सकते हैं। सो ऑल दिस इज कमिंग, एंड ऑन टॉप ऑफ दिस ये वाला प्रोग्राम हमारा पहचान प्रोग्राम। पहचान मतलब सक्सेस सेमिनार। तो हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, जिन लोगों ने 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ ये इनकम्स अचीव की हुई हैं, जो टॉप जिनको बोलते हैं ना लाइट हाउसेज हैं बिजनेस के, उनके ऊपर ये बिजनेस, इस सेमिनार को बिल्ड किया जाएगा, जैसा हम करते हैं सक्सेस सेमिनार्स आप करते रहते हैं, राइट? तो उस तरह का सक्सेस सेमिनार को हम नाम देंगे पहचान। और ये पहचान सेमिनार जो होगा ये क्वार्टरली किया जाएगा, और सारे इन सेंटर्स पे ये क्वार्टरली प्रोग्राम होगा। ये एग्जाम्पल है वेलनेस वेडनेसडे, सक्सेस सैटरडे, समथिंग समथिंग, इसको छोड़ दीजिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। लॉन्चेस के बारे में बात करें। मैंने आपको बताया कि अगले 5 महीने में लगभग 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ओके, सो दूसरी कंपनीज, जैसे मैं बता रहा था आपको, दूसरी कंपनीज सोच रही है इनको हो क्या गया है, हम तो बिल में घुस रहे हैं, ये तो बाहर होके एकदम शेर की तरह दौड़ रहे हैं, भाई ऐसे ही हम, राइट? सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सी व्हाट वी आर गिविंग फॉर यू। सो अभी दिसंबर में हम एक प्रोडक्ट ला रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेरी प्रोटेक्ट। ये एक स्प्रे मोड में आता है, और जिस सरफेस पे भी इसको आप स्प्रे करेंगे, उस सरफेस को 24 घंटे तक वो किसी भी तरह के भी बैक्टीरिया या वायरस से प्रोटेक्ट करके रखेगा। 24 घंटे। ये एक यूनिक प्रोडक्ट है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है, और सिर्फ हमारे पास है, राइट? सो दिस इज कमिंग इन दिसंबर, बहुत जल्दी, आई थिंक 2 दिन में लॉन्च होने वाला है, शायद कल या परसों में इसको डीपीस के लिए हम ओपन करने वाले हैं। 60% बिजनेस वॉल्यूम में आए हैं। मोदी केयर की वॉल क्लॉक, सब लोग चाहते हैं कि आपके घर में वॉल क्लॉक जो लगे उस पर मोदी केयर की काइट का निशान हो, तो ये मोदी केयर की वॉल क्लॉक आपको दिसंबर में मिल रही है। सर्दी का मौसम है, फरवरी के अंदर आपको कश्मीरी कावा मिल रहा है, और ये कावा को जिस तरह से ढक्कन खोलेंगे तो पूरे घर में महक हो जाएगी, उस तरह का कावा है। प्योर, एब्सोल्युटली प्योर कावा, दिस इज कमिंग टू यू इन फरवरी। जनवरी में आपको ये मिलने वाला है लैपटॉप बैग। ये कार्बन फाइबर का लैपटॉप बैग है, इसको आप ट्रैवल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हार्ड एक्सटीरियर है, मतलब ये हार्ड एक्सटीरियर है इसका, तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जैसे सॉफ्ट फैब्रिक होता है वैसा फैब्रिक नहीं है, ये हार्ड एक्सटीरियर है, तो इसके अंदर आपका चीज़ें प्रोटेक्टेड रहेंगी। अपने ग्लासेस को भी डालेंगे तो उसको कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर। हैवी ड्यूटी जिपर्स, एक्सटर्नल यूटिलिटी पॉकेट है इसके अंदर, चार्जर लगा सकते हैं उसके साथ, USB चार्जर इसके अंदर है, अवेलेबल है, इनबिल्ट है। मेमोरी फोम की पैडिंग है, पीछे कितना भी वजन डालेंगे इस बैग के अंदर उसको कैरी करेंगे, आपको दुखेगा नहीं पीछे। वैष्णो देवी की चढ़ाई कीजिए इसको पहन के, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे फीचर्स हैं, आई एम नॉट रीडिंग आउट ऑल द फीचर्स, बट दिस इज कमिंग टू यू एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। साथ में एक रेगुलर बैग भी आ रहा है,
रेगुलर लैपटॉप बैग जो डेली यूज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो देयर. अगेन इट ऑल्सो हैज़ सिमिलर फीचर्स जो मैंने अभी आपको बताया था, एक्सेप्ट वो मेमोरी फोम की पैडिंग. वैष्णो देवी के लिए आपको वही वाला ले जाना पड़ेगा. मल्टी यूटिलिटी टॉयलेटरी बैग, दिस इज कमिंग. ये आमतौर पर जब हम ट्रैवल करते हैं और आप लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग इट. काफ़ी काम की चीज़ है. मैं परसों जा रहा हूँ कोलकाता. आई एम टेकिंग दिस अलॉन्ग विद मी. मल्टी यूटिलिटी स्लिंग बैग. अब जब हम ऑस्ट्रेलिया लेके गए लोगों को तो बहुत लोगों को दूसरे ट्रैवल बैग, ये स्लिंग बैग खरीदने पड़ गए थे वहाँ ड्यूटी फ्री से. अभी ज़रूरत नहीं है, आप मोदी केयर का खरीदिए और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कीजिए. Gluco Health, normal blood sugar metabolism. This is a very, very important product because Gluco Health is very big in India. जितने क्या डायबिटिक पेशेंट्स हिंदुस्तान में हैं, दुनिया में कहीं नहीं है. परसेंटेज देख लें या एब्सोल्यूट देख लें, किसी भी नज़रिए से देख लें. सो दिस इज़ अ वेरी बिग लॉन्च. विजन हेल्थ, हालांकि हमारे पास गमीज़ हैं लेकिन बिलीवेबिलिटी लोगों को दवाई खा के आती है, राइट. सो दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कमिंग. विजन हेल्थ, दिस इज ऑल्सो कमिंग इन जनवरी. प्रोस्टेट हेल्थ का प्रोडक्ट आ रहा है, सो गेट रेडी. दिस इज वेल प्रोस्टेट हेल्थ 30 टैबलेट्स. दिस इज ऑल्सो कमिंग इन जनवरी. लीन, एक नया ब्रांड वेल के अंदर हम लॉन्च कर रहे हैं. इसका नाम है वेल लीन एंड दिस प्रोडक्ट इज फॉर वेट मैनेजमेंट. ये पूरा पोर्टफोलियो वेट मैनेजमेंट के लिए. वेट मैनेजमेंट आप जानते हैं बहुत बड़ी कैटेगरी है. इसको वेट मैनेजमेंट बोल रहे हैं, हम वेट लॉस नहीं बोल रहे हैं. सोचिए, राइट. इट इज वेट मैनेजमेंट, नॉट वेट लॉस. वेट लॉस इज नॉट हेल्दी, ले वेट मैनेजमेंट इज हेल्दी. ये वेट मैनेजमेंट कैसे होगा, इसके लिए हम न्यूट्रिशन शेक्स ला रहे हैं जो हम मार्च के महीने में लॉन्च करेंगे. 3 फ्लेवर्स में होंगे, चॉकलेट, मैंगो एंड वनीला. वेल लीन वेट मैनेजमेंट टी. इसको वेट मैनेजमेंट टी समझिए, वेट लॉस नहीं है ये. मार्च 23 में दिस इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड. देन हर्बल स्लिमिंग कैप्सूल्स, और ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो हम आपको देने वाले हैं. इसका नाम है वेल कॉर्डिसेप्स. कॉर्डिसेप्स क्या है? कॉर्डिसेप्स एक यूनिक इंग्रेडिएंट है जो आपको एनर्जी, स्टैमिना, इम्यूनिटी, सेक्सुअल एफिकेसी, इफेक्टिवनेस जिसको बोलते हैं, रेस्पिरेटरी, लिवर एंड किडनी हेल्थ, ये सब चीज़ों का एक रामबाण है. ये इसका जो उत्पत्ति होती है वो एक स्पेसिफिक एरिया है दुनिया में, वहाँ होती है और ये वहाँ से आपके लिए स्ट्रेट लाया जा रहा है. इट इज़ अ पेटेंटेड प्रोडक्ट. इट इज़ कमिंग फ्रॉम, इसका जो इंग्रेडिएंट आता है वो तिब्बत के पहाड़ों से आता है. एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट वेर एवर इट गोज. बहुत ही एक्सपेंसिव है, बाहर के देशों में बहुत एक्सपेंसिव है. इसका एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में हम लॉन्च करने वाले हैं, 60% पीवी. दिस इज कमिंग इन मार्च. मल्टीविटामिन है हमारे पास, लेकिन मल्टीविटामिन फॉर विमेन की हमें रिक्वायरमेंट आई है फील्ड से. तो एक मल्टीविटामिन विच इज़ ओनली मेंट फॉर विमेन. इसका मतलब ये नहीं आदमी लोग नहीं खा सकते हैं, लेकिन वो लेडीज़ को दूसरे तरह के, दूसरे लेवल के विटामिन की ज़रूरत. आप ज़्यादा खुश ना हो, एक मल्टीविटामिन फॉर मेन भी है. एक PMS टैबलेट लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से आपको मेंटेन करने के लिए. सो वेल फ्रीडम PMS टैबलेट्स, दिस इज ऑल्सो कमिंग इन मार्च. देन वी हैव फ्रीडम PMS टी, सो चाय के सैशेज for PMS. This is a very big market. Freedom Roll-On, this supports the management of premenstrual cramps. तो ये जो women hygiene है, this has been a neglected category. You know, सालों से, दशकों से, this has been a neglected category and it's a very, very important category. और मोदी केयर में हम इसको neglect नहीं करेंगे. हम इसमें बहुत सारे और women hygiene से related काफ़ी products लेके आने वाले हैं. Cranberry, this is basically Manos, D-Manos tablets. This supports your urinary tract health. स्लीपिंग हेल्थ, राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब पैसे की भूख बढ़ती है, आज़ादी की भूख बढ़ती है, तो नींद भी थोड़ी खराब होती है. तो ये आपकी नींद को मैनेज करने के लिए है. वेल डायबिटीज़ प्रोटीन पाउडर, इसकी भी ज़रूरत थी. सो दिस इज ऑल्सो कमिंग. दिस इज कमिंग इन 2 फ्लेवर्स, वनीला एंड चॉकलेट. देन यू हैव सोल फ्लेवर्स, केचप, मेयो एंड पिज्ज़ा पास्ता सॉस. और ये मैं फर्स्ट लुक आप लोगों को दिखा रहा हूँ. ये अभी हिंदुस्तान में अभी किसी ने देखा नहीं है. दिस इज श्लोका एंड एसेंशियल की हमारी जो नई पैकेजिंग. देखना चाहते हैं? कितने लोग श्लोका और एसेंशियल के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? तो अब आप सोचिए कि करीब 5-6-7 साल हो गए हमने उसकी पैकेजिंग को चेंज नहीं किया है, सेम पैकेजिंग. और एसेंशियल को तो शायद उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है.
तो अब वक्त आ गया है कि आप देख रहे हैं आपके आसपास जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो अपने क्या बोलते हैं वो कपड़े बदलते रहते हैं 2-3 साल में एक बार, राइट? सो हमने एसेंशियल और श्लोका को इंटरनेशनल लुक एंड फील दिए, सो वो आपके सामने पेश करूँ। एसेंशियल हैंड एंड बॉडी लोशन विल लुक लाइक दिस. Essential men's deo spray will look like this. This will be for women. This is the talc. ये टी ट्री ऑयल जिसे आप लोग बहुत प्यार करते हैं. ये हैंड एंड बॉडी लोशन. ये कोल्ड क्रीम. ये बॉडी पफ. ये श्लोका. श्लोका will look like this. और इसके अंदर कुछ नए प्रोडक्ट्स भी हम लेके आ रहे हैं. ये अभी स्क्रीन पे आपको अच्छी नहीं लग रही है, यहाँ पे उतना ब्राइट नहीं लग रही हैं, बड़े फ्लोरेसेंट कलर्स हैं. मैं आपके सामने रखूंगा तो आप बोलेंगे सब घर लेके जाने हमको. ये दिस इज योर 3-in-1 क्लेंजर, टोनर, मेकअप रिमूवर, फेस क्लेंजर, फेशियल किट्स, अंडर आई क्रीम, एंटी एजिंग नाइट क्रीम, एंटी एजिंग डे क्रीम, वाइटनिंग क्रीम, ब्राइटनिंग क्रीम, हाइड्रा नरिश फेशियल क्रीम, बॉडी बटर, ऑल ऑफ दिस. इसके साथ में हम ऊद रेंज लेके आ रहे हैं श्लोका में, कॉफी रेंज लेके आ रहे हैं, अनियन रेंज लेके आ रहे हैं, उपटन रेंज लेके आ रहे हैं, और हेयर रिमूवल क्रीम लेके आ रहे हैं. कुछ लोगों को हेयर रिमूवल की शायद जरूरत ही नहीं है, बट हेयर रिमूवल क्रीम इज ऑल्सो कमिंग. दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. थैंक यू वेरी मच. शब्बा खैर. विल सी यू सून.